Hello 9th class, good morning to all of you students. Today we are reading a story from our NCERT English book Moments. The name of the story is ईश्वरा the storyteller, ईश्वरा कथावाचक। उसकी कहानी हम पढ़ेंगे, ईश्वरा की कहानी। और इसमें एक और करेक्टर है महेंद्र, तो कहानी इन दोनों के बारे में है। लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। वन नाइट महेंद्रा वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। एक रात को महेंद्र अपनी नींद से जाग गया। एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, और उसने बादलों जैसी एक काली आकृति देखी। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, तो उस आकृति को देखकर वो पसीना पसीना हो गया। वॉज इट अ घोस्ट, क्या वो कोई भूत था? वो आकृति क्या किसी भूत की आकृति थी? द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन, महेंद्रा बाई नेम। ये कहानी गणेश के द्वारा बताई गई। गणेश को एक नौजवान के द्वारा बताई गई और उस नौजवान का नाम था महेंद्र। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फॉर्म, वो किसी फॉर्म में, फॉर्म इज एक तरह की कंपनी, किसी कंपनी में वो एक कनिष्ठ सुपरवाइजर था। सुपरवाइजर की पोस्ट पर वो कार्यरत था। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, तो वो कंपनी जो थी वो भिन्न भिन्न तरह के निर्माण स्थलों के लिए सुपरवाइजर किराए पर उपलब्ध करवाती थी। फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन, और वो निर्माण स्थल जैसे कि कोई फैक्ट्री, कोई बांध का कार्य या कोई पुल का कार्य या इस तरह के अन्य कार्यों के लिए वो कंपनी सुपरवाइजर उपलब्ध करवाती थी। महेंद्रा जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट, तो महेंद्र का जो कार्य था वो था कि निर्माण स्थल पर, कार्यस्थल पर जो कार्य हो रहा होता था उसका निरीक्षण करना, उस पर नज़र रखना उसका कार्य था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन, उसको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था, घूमना पड़ता था। एज ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस, जैसे कि उसके हेड ऑफिस का आदेश होता था, जैसे कि उसको ऊपर से आदेश मिलता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, तो उसको किसी कोयले की खदान वाले क्षेत्र से किसी रेलवे के पुल जैसे निर्माण स्थल तक उसको कई बार जाना पड़ता था। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, और वहाँ से कुछ महीनों के बाद टू अ केमिकल प्लांट, किसी रासायनिक संयंत्र तक उसको जाना पड़ता था जहाँ पर कोई केमिकल प्लांट बन रहा होता था, तो कुछ महीनों बाद उसको वहाँ जाना पड़ता था। विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो किसी जगह बन रहा होता था। ही वॉज अ बैचलर, महेंद्र अभी कुंवारा था, उसकी शादी नहीं हुई थी। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी आवश्यकताएं बहुत साधारण सी थी, मामूली सी थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, और वो अपने आप को हर प्रकार की अनोखी परिस्थितियों के अनुसार, हालात के अनुसार वो अपने आप को ढालने में सक्षम था। एडजस्ट होता है ढालना। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो कोई बुरी तरह से सजा हुआ सर्किट हाउस हो, और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट, या वो कोई काम चलाओ मोटे कपड़े का बना हुआ, कैनवास में मोटे कपड़े का बना हुआ टेंट हो। इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, किसी पत्थर की खदान के बीच में जब कोई कार्य होता है तो वहाँ पर काम चलाऊ कपड़े के त्रिपाल के टेंट लगाने पड़ते हैं, वहाँ रहना पड़ता था, तो उसमें भी वो अपने आप को ढाल लेता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरा, मगर उसके पास एक पूंजी थी, एक दौलत थी उसके पास, वो था उसका कुक, उसका रसोइया जिसका नाम ईश्वरा था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रा, और उस कुक का, उस बावर्ची का महेंद्र के साथ बड़ा लगाव था, उसके प्रति वो आसक्त था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, और वो बिना शिकायत किए उसके साथ जहाँ भी महेंद्र जाता था, जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती थी, जहाँ भी वो कार्यरत होता था वहाँ वो चला जाता था। ही कुकड फॉर महेंद्रा, वो महेंद्र के लिए खाना पकाता था। वॉश हिज क्लोज, उसके कपड़े साफ करता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को अपने मालिक के साथ वो बातें करता था। ही कुड गिव आउट एंडलेस स्टोरीज,
और वो अंतहीन कहानियाँ बुन सकता था। ऐसी कहानियाँ बुन सकता था, बता सकता था वो, जिसका कभी अंत नहीं होता था। एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियड सब्जेक्ट्स, और वो भिन्न भिन्न विषयों पर अलग अलग वृत्तांत बता सकता था, अलग अलग तरह के वाक्य वो बता सकता था। ईश्वरा ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स, और ईश्वरा के पास भी एक जादू भरी क्षमता थी कि वो टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स, कि वो सब्जियों को जो है प्रकट कर सकता था, ला सकता था वो। एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, और वो जाहिरा तौर पर हर कहीं से जो है भोजन सामग्री जो है वो ढूंढ सकता था, प्रकट कर लेता था। इन द मिडल ऑफ अ डेजोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, और किसी ऐसी निर्जन जगह पर, निर्जन स्थान पर जहाँ पर दूर दूर तक, मीलों तक कोई दुकान दिखाई नहीं देती थी, वहाँ पर भी वो सब्जियों का और खाने पीने की सामग्री का इंतज़ाम वो कर लेता था। ही वुड मिराकुलसली कंज्योर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेज, वो जो है जादू भरे रूप से, आश्चर्यजनक रूप से वो सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों का वो जुगाड़ कर लेता था। मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, और वो व्यंजन जो है ताज़ी सब्जियों से बने होते थे। विदिन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, और किसी नए कार्यस्थल पर जहाँ पर कोई जस्ते का, चादर का कोई शेल्टर, आश्रय स्थल उनने बनाया होता था, वहाँ पहुँचने के बाद 1 घंटे से भी कम समय में वो इन सभी चीज़ों का जुगाड़ कर लेता था। महेंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता था। एंड लीव फॉर वॉक आफ्टर ब्रेकफास्ट, और वो ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने काम के लिए वो निकल जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और वो अपने साथ कुछ तैयार भोजन अपने साथ ले जाता था, घर से बनाकर वो भोजन ले जाता था। मीनवाइल, और उसी बीच ईश्वरा वुड टाइडी अप द शेड, ईश्वरा उस शेड को साफ करता था, उसकी साफ सफाई करता था। वॉश द क्लोज, और वो कपड़ों को साफ करता था। एंड हैव अ लेजरली बाथ, और वो बड़े फुर्सत के साथ स्नान कर लेता था, नहा लेता था वो। pouring several buckets of water over his head, और वो अपने सिर के ऊपर कई सारी बाल्टियाँ उंडेल देता था, बाल्टियाँ भर भर के वो नहाता था। मटरिंग ऑफ प्रेयर ऑल द वाइल, और वो इस सारे समय कोई प्रार्थना बुड़बुड़ाता रहता था, मन में वो प्रार्थनाएं बोलता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक दोपहर के खाने का समय हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल, और खाने के बाद वो कुछ समय के लिए, अ वाइल मीन थोड़ी देर के लिए, वो पढ़ लेता था। बिफोर डोजिंग ऑफ, ऊँघने के पहले, मतलब दिन को वो थोड़ा सो लेता था, उससे पहले वो थोड़ा पढ़ लेता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, और जिस किताब को वो पढ़ता था वो हमेशा, यूजुअली मीन्स अक्सर, वो किताब कौन सी होती थी, कोई लोकप्रिय, पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय तमिल रोमांचकारी कोई कहानी होती थी, कहानी की किताब होती थी, उसको वो पढ़ता था। रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और उस तमिल किताब में, तमिल भाषा में जो कहानियाँ होती थी उस किताब में कई पेजेस होते थे, लगभग सैकड़ों पेजेस होते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लरिशेस, और इस कहानी के जो काल्पनिक वृत्तांत होते थे, जो उसमें वर्णन किया होता था काल्पनिक रूप से, और उस तमिल थ्रिलर की जो कहानी होती थी, वुड होल्ड ईश्वरा इन थ्राल, वो ईश्वरा को मोहित कर देती थी, उस पर एक तरह का जादू कर देती थी। हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड, और उसके अपने जो वृत्तांत वो सुनाता था, अपनी वो जो कहानियाँ वो सुनाता था, वो भी उन तमिल भाषा के लेखकों जिनको वो पढ़ता रहता था उससे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित होते थे, वो वृत्तांत उसके भी वो प्रभावित होते थे। When he was narrating, जब वो बता रहा होता था, even the smallest
स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, जब वो सबसे छोटी छोटी घटनाओं को भी जब वो बता रहा होता था, ही वुड ट्राई टू वॉक इन सस्पेंस, तो वो विस्मय पैदा करने की कोशिश करता था, सस्पेंस पैदा करने की कोशिश करता था, एंड अ सरप्राइज, और वो आश्चर्य पैदा करने की कोशिश करता था, एंडिंग इनटू द अकाउंट, और इस तरह से वो कहानी का अंत होता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री, ऐसा कहने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन के बदले, तो ऐसा कहने के बदले कि वहाँ पर उसने कोई उखड़ा हुआ, जड़ों से उखड़ा हुआ पेड़ देखा ऑन द हाईवे, किसी राजमार्ग पर, ही वुड से, वो क्या कहता, उसके बदले वो कहता, विद आईब्रोज सुटेबली आर्क, अपनी आंखों को, अपनी भौहों को सही तरीके से मोड़ करके, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और अपने हाथों को बड़े नाटकीय भाव से फैलाकर वो कहता, द रोड वॉज डेजर्टेड, कि सड़क सुनसान थी, वीरान थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और वो मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन एनोनमस बुशी बीस्ट, अचानक मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी जो कि किसी बड़े सारे बालों वाले जानवर की तरह लगती थी, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो कि सड़क के आर पार फैला हुआ था। आई वॉज हाफ इनक्लिन टू टर्न, मेरी इच्छा हो रही थी उस समय, मैं चाहता था कि उस समय मुड़ जाऊं, एंड गो बैक, और मैं वापस जाने की मेरी इच्छा थी। बट एज आई केम क्लोजर, मगर जैसे ही मैं उसके ज़्यादा नज़दीक पहुंचा, आई सॉ, तो मैंने देखा, दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, कि ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी सूखी हुई टहनियाँ वहाँ पर फैली हुई हैं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक, महेंद्र अपने आप को वापस अपने आप को फैलाता, इन हिज कैनवास चेयर, अपनी उस मोटे कपड़े की बनी हुई कुर्सी पर, एंड लिसन टू ईश्वरा's टेल्स अनक्रिटिकली, और वो बिना किसी टीका टिप्पणी किए हुए, महेंद्र भी बिना कोई टीका टिप्पणी उसके ईश्वरा की कहानियों के ऊपर किए उसको सुनता रहता। टेल्स मीन्स स्टोरीज। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, पर टिम्बर है, टिम्बर TIMBER, टिम्बर, जिस स्थान से मैं आता हूँ वो इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरा वुड बिगिन, ईश्वरा कहने लगता, देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वहाँ चारों तरफ बहुत ही घना जंगल है जिसमें कि बहुत सारे पेड़ हैं। रिचली वुडेड मीन जिसमें बहुत सारे वृक्ष हों, पेड़ पौधे हों, लकड़ियाँ हों। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाई एलिफेंट्स, और हाथियों के द्वारा ट्रकों को घसीटा जाता है, घसीट कर उनको जो है लकड़ी के ठेलों को हाथियों के द्वारा वहाँ तक ले जाया जाता है, ट्रकों तक। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस, और वो हाथी बहुत विशाल, अच्छी तरह से खिलाए पिलाए, जिनको बहुत अच्छी तरह से खाना दिया जाता है, इस तरह के वो जानवर होते हैं। When they turn wild, मगर जब हाथी पागल हो जाते हैं, even the most experienced महावत is not able to control them, यहाँ तक कि जो सबसे अनुभवी महावत होता है, महावत मीन जो हाथियों को ट्रेन करता है और उसको कंट्रोल करता है, तो इस तरह का अनुभवी महावत भी उसको नियंत्रित नहीं कर पाता है जब हाथी पागल हो जाता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरा वुड लॉन्च इनटू अ इलेबोरेट एनेक्डोट, और इस तरह की भूमिका बांधने के बाद ईश्वरा विस्तृत वृत्तांत सुनाना शुरू कर देता है, इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, जो कि हाथियों को लेकर होता है, मतलब जो जिसमें हाथी शामिल होते हैं, तो इस तरह का वृत्तांत वो कहानी बताना वो शुरू कर देता है। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, एक दिन एक हाथी, टस्कर मीन्स एलिफेंट, एक हाथी इमारती लकड़ी
का जो यार्ड होता है, जहाँ पर इमारती लकड़ियाँ रखी हुई थी, वहाँ से वो बच निकलता है, भाग जाता है। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और वो इधर उधर घूमने लगता है। रोम अबाउट मीन्स आवारा होकर इधर उधर घूमना। स्टैम्पिंग ऑन बुशीज, और वो झाड़ियों को रौंदता वो आगे बढ़ता है। चेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और वो जंगली लताओं को, बेलों को तोड़ देता है। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और वो शाखाओं को अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से वो तोड़ता रहता है, तोड़ता जाता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स, आप जानते हो श्रीमान कि कोई हाथी किस तरह से बर्ताव करता है। व्हेन इट गोज मैड, जब हाथी पागल हो जाता है। ईश्वरा वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, तो अपनी इस कहानी के जोश में वो इतना लीन हो जाता है ईश्वरा, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वो फर्श से ऊपर उड़ जाता है। एंड जंप अबाउट, और इधर उधर कूदने लगता है, उछलने लगता है। स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, और उस पागल हाथी की नकल करते हुए वह अपने पैरों को ज़मीन पर मारने लगता है। स्टैम्प में जोर जोर से पैर मारना। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, और वो हाथी हमारे शहर के बाहरी भाग में पहुंच जाता है। ब्रेकिंग द फेंसेस, और वो बाड़ को तोड़ देता है। डाउन लाइक मैस्टिक्स, माचिस की तिल्लियों की तरह वो हमारे बाड़ को तोड़ देता है। ही वुड कंटिन्यू, और वो ईश्वरा कहानी जो है लगातार सुनाता जाता है। इच केम इन टू द मेन रोड, वो मुख्य सड़क तक पहुंच जाता है। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, और वो सारी दुकानों को, जो कि फल बेचने वाली दुकानें थी, उनको गिरा देता है। मड पॉट्स एंड क्लोज, और वो मिट्टी के गमलों को और कपड़ों को वो गिरा देता है। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, अब वह हाथी किसी स्कूल के मैदान में पहुंच जाता है। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और वह हाथी ईंट की बनी हुई दीवार को तोड़ देता है और ग्राउंड में पहुंच जाता है। ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लासरूम्स, सारे लड़के अपने कक्षों में भाग जाते हैं। एंड शट द डोर्स टाइट, और दरवाज़ों को वो मजबूती से बंद कर देते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड, वो जानवर चिंघाड़ने लगता है। एंड वांडर्ड अबाउट, और वो इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और वो फुटबॉल के गोल पोस्ट को, पोलों को उखाड़ने लगता है। चीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और उसने वॉलीबॉल की नेट को फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और वो पानी के लिए रखे हुए ड्रम को लात मारने लगता है और उसको नीचे गिरा देता है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और झाड़ियों को हाथी उखाड़ने लगा। मीन वाइल, और इसी समय all the teachers had climbed up to the terrace of the school building, सारे टीचर्स, सारे अध्यापक उस स्कूल भवन के टेरेस पर, उसकी छत पर चढ़ गए। From there they helplessly watched the depredations of the elephant, और वहाँ से छत पर से वो उस हाथी की तबाही को, जो विनाश लीला उसने रचाई थी, उसको वो बेसहाय होकर देखने लगते हैं। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, वहाँ पर नीचे मैदान पर कोई भी आदमी नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियाँ खाली थी, खाली पड़ी हुई थी। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, और इस तरह से वो गलियाँ खाली थी जैसे उस गली के निवासी, उस सारे पूरे शहर के निवासी अचानक गायब हो गए हों। इस तरह से गलियों में कोई भी आदमी नहीं था। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास, मैं उस समय छोटी कक्षा में पढ़ता था। एट दैट टाइम, उस समय। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं छत पर से सारे नाटक को देख रहा था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट केम ओवर मी सडनली,
कि मेरे को अचानक क्या हो गया था, मैं भी इस बात को नहीं जानता। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स। मैंने किसी अध्यापक के हाथ से छड़ी को ले लिया। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और मैं सीढ़ियों से नीचे उतर गया। एंड इनटू द ओपन, और मैं खुली जगह चला गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी चिंघाड़ने लगा। एंड मैंने सिंगली स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, और वो एक शाखा को जो कि उसने अपनी सूंड में पकड़ी हुई थी उसको धमकाते हुए मुझे धमकाने के लिए उस शाखा को घुमाने लगा, उस टहनी को घुमाने लगा। इट स्मैश्ड, इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, वो अपने पैरों को जोर जोर से मारने लगा। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और वो बहुत सारी कीचड़ को और बहुत सारी धूल को लात से मारने लगा, पैर से मारने लगा। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये बड़ा डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, मगर मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में छड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, और लोग जो है मंत्र मुग्ध होकर अपने घरों की छत पर से सारे दृश्य को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, वो हाथी गुस्सा होकर मुझे देखने लगा। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ आने के लिए तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी सूंड उठाई। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और जोर जोर से वो चिंघाड़ने लगा। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ गया। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और अपने सारी शक्ति को इकट्ठा करके वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और मैंने जल्दी से उसके तीसरे अंगूठे को जोर से मारा। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड, वो हाथी, ऐसा लगा कि हाथी अचेत हो गया हो फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, तब वो सिर से लेकर पांव तक कांपने लगा। एंड कोलैप्स्ड, और वो हाथी नीचे गिर गया। एट दिस पॉइंट, इस समय, ईश्वरा वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, ईश्वरा कहानी को बिना ख़त्म किए छोड़ देता है। एंड गेट्स अप मम्बलिंग, और वो बुड़बुड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस, मैं गैस को जलाकर आता हूँ। एंड वार्मिंग अप द डिनर, और खाना, रात का खाना गर्म करके आता हूँ। महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, महेंद्र जो कि बड़े तल्लीन होकर उस कहानी को सुन रहा था। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो जो है लटक जाता है, वो बीच में ही लटक जाता है। When he returned, जब ईश्वरा वापस आया, ईश्वरा वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, तो ईश्वरा तुरंत जो है, राइट अवे में तुरंत कहानी को सुनाना शुरू नहीं करता है। महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ता था। दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, कि उस कहानी का अंत अभी बाकी रह गया है। वेल, वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन्ड, तब जो है किसी पशु चिकित्सक को वहाँ बुलाया गया। टू रिवाइव द एनिमल, उस हाथी को, उस जानवर को दोबारा होश में लाने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। ईश्वरा वुड श्रग कैजुअली, ईश्वरा अनमने भाव से अपने कंधों को झटकता है। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल, उस हाथी को उसके महावत के द्वारा जंगल ले जाया गया। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, अच्छा तो आप ऐसा कैसे कर पाए। ईश्वरा, ईश्वरा तुम ऐसा कैसे कर पाए। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने उस जानवर को कैसे गिरा दिया। इट वॉज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट, इसका संबंध किसी जापानी कला से है। आई थिंक सर, मैं ऐसा मानता हूँ श्रीमान। कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड, इसको कराटे या जूजित्सु इसको कहते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पर पढ़ा था। इट टेम्परेरीली
पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी, ये थोड़ी देर के लिए पूरे नाड़ी तंत्र को अपंग बना देता है, नाकामयाब कर देता है। यू सी, तुम ऐसा जानते हो। नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वर रिकाउंटिंग सम स्टोरी, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था कि जब ईश्वर किसी कहानी को दोबारा नहीं सुनाता। पैक्ड विद एडवेंचर, और वो कहानी किसी साहसिक कार्य से भरी होती थी, किसी रोमांस से भरी होती थी, हरर और भय से, डर से, एंड सस्पेंस और विस्मय से भरी हुई वो कहानी होती थी। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो कहानी विश्वास करने लायक हो चाहे ना हो, महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्र ऐसी कहानियों को सुनना पसंद करता था, बड़ा आनंद लेता था। बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि वो कहानी इस तरह से सुनाई जाती थी कि उसकी नकल नहीं की जा सकती थी। ईश्वरा सेम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्रास लिविंग क्वार्टर, और ऐसा लगता था कि जैसे महेंद्र के क्वार्टर में, रहने के क्वार्टर में ईश्वरा टीवी की कमी को पूरा कर देता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्रा वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था, ईश्वरा आस्क्ड, तो ईश्वरा ने पूछ लिया, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट, क्या मैं आज रात को खाने के लिए कुछ विशेष कर सकता हूँ, कोई खास चीज़ बना सकता हूँ सर। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, आखिरकार आज कोई शुभ दिन है, आज कोई शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ अवर एंसेस्टर्स टुडे सर, आज हम श्रीमान जी, आज हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए विशेष और भिन्न भिन्न तरह के व्यंजन तैयार करते हैं। दैट नाइट महेंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, और उस रात को महेंद्र सबसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता। एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरा ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स, और उसने ईश्वरा की उसकी खाना पकाने की कला, उसकी पाक कला के लिए उसकी बड़ी तारीफ की, प्रशंसा की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश दिखता था। परंतु अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल, और उस दिन उसने ईश्वरा ने बहुत ही सुहाना वाक्य जो कि किसी अलौकिक शक्ति के बारे में था, उसको सुनाना उसने, जिसकी उम्मीद भी वो नहीं कर सकता था, ऐसी कहानी सुनाना उसने शुरू कर दिया। यू नो सर, श्रीमान जी आप जानते हो, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्युपाइंग, जिस फैक्ट्री एरिया पर हम इस समय काबिज हैं, वॉज, जहाँ पर हम रह रहे हैं, वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड, वो कोई शमशान घाट था किसी समय। ही स्टार्टेड, उसने कहानी सुनाना शुरू किया। महेंद्रा वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रिवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू, महेंद्रा जो है उस सुहाने सपने से जो कि वो दिन को दे रहा था, झटका खाकर वो उससे उठ गया, जिस सपने को उसने देखना शुरू कर दिया था। आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, बड़े संतोषजनक, संतुष्ट करने वाले भोजन को खाने के बाद जिस सपने में वो चला गया था, उसे वो झटके से उठ खड़ा हुआ। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, मैं पहले दिन से ही जानता था। व्हेन आई सॉ ह्यूमन स्कल, जब मैंने किसी आदमी की खोपड़ी देखी थी। लाइंग ऑन द पाथ, रास्ते पर पड़ी हुई थी वो। इवन नाउ आई केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स, अभी भी मुझे बहुत सारी खोपड़ियाँ मिलती हैं, एंड बोन्स, और हड्डियाँ मिलती हैं। ईश्वरा कंटिन्यूड, ईश्वरा कहता रहा, आगे कहता रहा। ही वेंट ऑन टू नरेट, वो कहानी सुनाना वो जारी रखे हुए था। हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट, वो बताता गया कि किस तरह से उसने एक रात को भूत देखे। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन बाई दीज थिंग्स सर, श्रीमान जी मैं ऐसी चीज़ों से तो मैं जल्दी डरता वरता नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो,
मैं एक बहादुर आदमी हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वीमन, मगर एक डरावना भूत जो कि किसी औरत का भूत था, विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, जो कि जब पूरा चांद होता है उस तरह की मध्य रात्रि को कभी कभार वो प्रकट हो जाता है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मैच्ड हेयर, ये एक बड़ा बदसूरत प्राणी है, वो एक बदसूरत प्राणी है जिसके बाल उलझे हुए होते हैं, एंड श्रिवल्ड फेस, और उसका मुंह मुरझाया हुआ होता है, लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म्स, जैसे कि कोई अस्थि पिंजर हो जिसने अपने बाजू में कोई नवजात पकड़ा हुआ हो, कोई भ्रूण पकड़ा हुआ हो। महेंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, इस वृतांत को सुनकर महेंद्र कांपने लगा, एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली, और उसने जल्दी से महेंद्र को ईश्वरा को टोका, यू आर क्रेजी ईश्वरा, ईश्वरा तुम तो पागल हो, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, ऐसी आत्मा और भूत वाली चीज़ें नहीं होती हैं, इट इज़ ऑल ऑफ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तो तुम्हारी कल्पना मात्र है, गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, अपने पाचन तंत्र की जांच कर लो, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और हो सके तो अपने दिमाग की भी जांच कर लो, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास किए जा रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, वो कमरे से चला गया, एंड रिटायर्ड फॉर नाइट, और वो रात के लिए आराम करने लगा, एक्सपेक्टिंग ईश्वरा टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, और उसको उम्मीद थी कि ईश्वरा 2-4 दिन के लिए रूठा रहेगा, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, मगर अगली सुबह ही वॉज सरप्राइज्ड, उसको हैरानी हुई, टू फाइंड अ कुक एज चेयरफुल एंड टॉकटिव एज एवर, जब उसने पाया कि वो बावर्ची पहले जैसा ही प्रसन्नचित और पहले जैसा ही बातूनी था, वैसी बातें वो कर रहा था जैसे वो हमेशा करता था। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद महेंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, जितनी भी वो निर्भरता की बातें करता था, वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज, जब भी वो सोने जाता तो उसको थोड़ी सी बेचैनी होती महेंद्र को रात को। एवरी नाइट शी पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड, हर रात को वो बाहर रात के अंधेरे में झांकता रहता, थ्रू द विंडो, अपनी खिड़की में से, नेक्स्ट टू हिज बेड, जो कि उसके बिस्तर के पास ही थी, ट्राइंग टू मेक श्योर, और वो ऐसा इसलिए करता था ताकि वो विश्वस्त हो जाए, दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, ताकि उसको विश्वास हो जाए कि आसपास, इन द विसिनिटी मीन आसपास कोई काले रंग की आकृतियां इधर उधर नहीं चल रही हैं, इसलिए वो देखता था। बट शी कुड ओनली सी, मगर वो देख सकता था, अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, मगर वो टिमटिमाती हुई रात की रोशनी को, उस फैक्ट्री की जो कि मीलों दूर थी, उसकी रोशनी को वो रात के अंधेरे में देख सकता था। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप, वो हमेशा ही दूध जैसी सफ़ेद जगह को देखना वो हमेशा ही पसंद करता था, उसकी तारीफ करता था, ऑन फुल मून नाइट्स, जैसा कि पूरे चांद वाली रात को होता है। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरा स्टोरी, मगर ईश्वरा की कहानी को सुनने के बाद, ऑफ द फीमेल घोस्ट, उस औरत वाले भूत की कहानी को सुनने के बाद, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, उसने खिड़की के बाहर रात को देखना ही बंद कर दिया, ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल, बिल्कुल ही बंद कर दिया उसने जब भी पूरा चांद होता था। वन नाइट, एक रात को, महेंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप, महेंद्र अपनी नींद से उठ खड़ा हुआ, बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो, क्योंकि उसको अपनी खिड़की के पास ही धीमे धीमे रोने की आवाज़ सुनाई दी। एट फर्स्ट, पहले तो ही पुट इट डाउन टू अ कैट, उसने सोचा कि ये कोई बिल्ली होगी, प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस, जो कि वहाँ आसपास चूहों के लिए जो है वो चहलकदमी कर रही होगी, वो इधर उधर घूम रही होगी। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, मगर वो किसी बिल्ली का
बिल्ली की आवाज़ नहीं थी। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, उसने अपनी बाहर देखने की उत्सुकता को दबाए रखा। लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट, क्योंकि वो उसको ऐसा लगता था कि अगर वो बाहर देखेगा तो हो सकता है कि वो ऐसा नज़ारा देखे बाहर विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जो कि उसके दिल को रोक देगा। पर द वेलिंग बिकेम लाउडर, मगर वो रोने की आवाज़ ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आने लगी। एंड लेस फिलाइन, और वो बिल्ली की आवाज़ नहीं थी, बिल्ली जैसी आवाज़ नहीं थी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनीमोर, वो अपने लोभ को ज़्यादा, अब उस बाहर देखने के लालच को ज़्यादा नहीं रोक पाया। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, अपने आप को खिड़की की देहरी के बराबर नीचे लाकर ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, उसने बाहर चांदनी की सफ़ेद चादर को देखने के लिए वो बाहर उसने झांका। देयर नॉट टू फार अवे, वहाँ पर जो कि ज़्यादा दूर नहीं था, वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, वहाँ पर एक काली अंधेरी आकृति वहाँ पर खड़ी हुई थी बाहर। क्लचिंग अ बंडल, जो कि किसी पोटली को पकड़े हुई थी। महेंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, महेंद्र पसीना पसीना हो गया, उसको पसीना आ गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वो वापस अपने तकिए पर वो गिर पड़ा। पेंचिंग, और वो हाँफ रहा था, जोर जोर से सांसें ले रहा था। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड, जब वो धीरे धीरे से वापस होश में आया। फ्रॉम द घासली एक्सपीरियंस, उस डरावने अनुभव से जैसे वो अपने आप को संभाल पाया। ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, तो उसने अपने आप से तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और अंत में उसने निष्कर्ष निकाला दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, ये उसकी कोई अपनी ही, एक प्रकार से उसकी अपनी ही ये कोई कल्पना होगी, अपना ही उसका कोई सोच होगा। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, ये कोई ऐसा छल होगा जो कि उसके अपने ही अर्धचेतन मन ने उसके साथ किया होगा। मतलब वो इस तरह से सोचने लगा कि ये उसका अपना ही कोई विचार, उसका कोई वहम होगा। बट द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, मगर जिस समय वो सुबह उठा, हैड अ बाथ, और जब उसने स्नान किया। एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और जब वो बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए आया, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, पिछली रात का डर हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, उसकी याद से धुंधला हो गया था। ईश्वरा ग्रीटेड हिम एट द डोर, ईश्वरा ने दरवाजे पर उसका अभिवादन किया, उसको नमस्कार किया। विद हिज लंच पैकेट, उसके लंच के पैकेट के साथ। एंड हिज बैग, और उसका बैग देते हुए उसको नमस्कार किया। जस्ट एज महेंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र दरवाजे के बाहर कदम रखने वाला था, ईश्वरा ग्रिंड, ईश्वरा दांत दिखाकर हंसने लगा। एंड सेड, और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे, उस दिन को श्रीमान जी याद कीजिए। व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, जब मैं आपको किसी औरत के भूत के बारे में बता रहा था। विदाउट फीटस इन इट्स आर्म्स, और जिसके बाहों में कोई नवजात था, उसके बारे में बता रहा था। यू आर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, तो आप चीज़ों की कल्पना करने की, बातों की कल्पना करने के लिए मेरे साथ गुस्सा हो गए थे। वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, अच्छा तो आपने पिछली रात को उस भूत को खुद देखा। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग, मैं रोने की आवाज़ को सुनकर बाहर आ गया था, दौड़कर बाहर आया। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और वो आवाज़ आपके कमरे से आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन, महेंद्रा की जो रीढ़ की जो नाड़ी थी उसमें सिरहन पैदा हो गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरा टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वरा के वाक्य को पूरा होने के लिए इंतज़ार नहीं किया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो जल्दी से अपने दफ्तर की तरफ भागा। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स रिजॉल्विंग टू लीव द हाउंटेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और उसने कुछ कागज़ अपने दफ्तर में दिए जिसमें उसने इरादा व्यक्त किया था कि वो उस भूतिया जगह को
अगले ही दिन छोड़कर चला जाएगा। दिस इज द स्टोरी। And how do you like the video, and how do you like the explanation of this chapter? Please comment, please like and share. Have a nice day. Thank you.